गुड इवनिंग टू ऑल। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड द नंबर ऑफ अ पीपल, दैट इज मूड स्विंग्स। आपने देखा होगा काफी सारे लोग जो होते हैं वो इस मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम से सफर करते हैं। आपने देखा होगा काफी ऐसे लोग होते हैं जिनका अचानक मूड जो होता है वो काफी हैप्पी रहता है और अचानक उनका मूड उस हैप्पी फेस से डिप्रेस्ड फेस में और सैड फेस में चला जाता है और काफी इरिटेटिंग फेस में भी चला जाता है, जिसमें वो काफी एग्रेसिवली बिहेव करने लग पड़ते हैं टू द नॉर्मल थिंग्स। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि दिस इज एक्चुअली, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि इस पर्सन की नेचर ही ऐसी है, इसका ऐसे वैसे चलता रहता है, कभी ये हैप्पी रहता है और कभी अचानक सैड रहता है। बट एक्चुअली नंबर ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स और मेडिकल कॉजेज कैन ऑल्सो बी बिहाइंड दैट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारे कॉजेज होते हैं जो मूड स्विंग्स का कारण बन सकते हैं। आज हम उन्हीं कारण के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पेशेंट्स में और सर्टेन ह्यूमन में जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट कॉज, एडिक्शन। एडिक्शन इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द मूड स्विंग्स इन द पेशेंट। एडिक्शन कैसे? आपने देखा होगा एडिक्शन of the patient can be to any particular thing. It can be to the alcohol, it can be to the cocaine, it can be to the coffee, it can be to the caffeine. So addiction का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज को बार बार ले रही हैं या ले रही हैं। एडिक्शन का अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में मैं डिफाइन करूं एडिक्शन को, तो एडिक्शन का मतलब क्या है? जब आपकी बॉडी फिजिकली और साइकोलॉजिकली एक पर्टिकुलर थिंग पे डिपेंड होने लगती है, उसको हम बोलते हैं एडिक्शन। क्लियर? सो यही होता है जब एक एडिक्टेड पेशेंट, जब उसको एडिक्शन होता है तो वो जब उसे छोड़ने की कोशिश करता है तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स रहते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स मतलब उसमें कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती हैं जब वो अपनी एडिक्टेड चीज को छोड़ने की कोशिश करता है। इसी तरह जो अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं, जब उनको अल्कोहल नहीं मिलती, वो उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनमें मूड स्विंग्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। वो काफी सैड, काफी डिप्रेस्ड, वो काफी एग्रेसिवली बिहेव करने लगते हैं। सो दैट एडिक्शन is one of the first cause behind the mood swings in the number of the patient. Okay, let's move to the second cause. Second cause of mood swings is a ADHD disorder. अब ये ADHD क्या है? ADHD is a attention deficit hyperactivity disorder. ओके, अब ये क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा डिसऑर्डर आ गया? अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज अ काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर विच, जिसमें जो होता है कुछ चिल्ड्रन जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर चीज पे हाइपर एक्टिविटी से करने लगते हैं। आपने शायद तारे जमीन पर पिक्चर देखी होगी जिसमें वो लड़का क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर चीज में हाइपर एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है, जैसे कि पेंटिंग वगैरह में, और उसकी वजह से वो दूसरी चीजों पर अटेंशन नहीं दे पाता, वो दूसरी चीजों पर फोकस नहीं कर पाता है। सो दैट इज अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब आप एक पर्टिकुलर चीज में ज्यादा ही एक्टिव हैं और दूसरी चीजों पे, उसकी वजह से आप दूसरी चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और इस तरह के लोगों को जब उन दूसरी चीजों पे फोकस करने के लिए बोला जाता है तो उनमें मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है। सो सेकंड कॉज इज अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड कॉज, प्रेगनेंसी। The pregnancy is one of the main cause behind the mood swings. आपने देखा भी होगा काफी टाइम्स जो होते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स रहती हैं उनमें मूड स्विंग का प्रॉब्लम ऑब्जर्व होता है। बट ऐसा क्यों होता है? The first cause is hormonal changes. Whenever the lady is in the pregnant phase, उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड इवन आफ्टर द डिलीवरी फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम, उसमें उनमें ऐसा ऑब्जर्व होता है। Other than these things, the another cause is when the lady is in the pregnant phase, he has the certain physical demands, and when वो physical demands वो fulfill नहीं हो पाती हैं, and again उनमें mood swings के changes observe होने लगते हैं। So this is the another cause and another cause in the pregnancy phase when the patient, when the ladies are having the mood swings problem. Other than these things, समटाइम क्या होता है कि जब लेडीज को अपने पार्टनर से सपोर्ट नहीं मिलता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फेज, दैट्स अनदर कॉज बिहाइंड द मूड स्विंग्स इन द प्रेग्नेंट वुमन। क्लियर? सो प्रेगनेंसी में अदर देन दिस थिंग्स, प्रेगनेंसी के केस में जो लेडीज के कुछ फिजिकल चेंजेस भी ऑब्जर्व होते हैं, जैसे उनका बीपी डाउन या राइज हो सकता है, उनकी बॉडी का जो शुगर लेवल है वो डाउन या अप हो सकता है। इन दोनों का कंडीशंस की वजह से उनके मूड स्विंग्स होने के चांसेस रहते हैं। क्लियर? सो थर्ड कॉज क्या हो गया? प्रेगनेंसी। Okay, fourth cause is hormonal changes. The hormonal changes in the ladies is one of the major cause behind the mood swings. क्योंकि जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो ज़्यादातर फीमेल्स में ऑब्जर्व होते हैं, इसीलिए जो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर फीमेल्स में ही ऑब्जर्व की जाती है। उसके पीछे के क्या रीजंस रहते हैं? इफ द फीमेल्स आर इन द मेनोपॉज फेज,
इन दैट केस देयर इज वेरी मच चांसेस प्यूबरिटी, अभी उनका जो मेनोपॉज फेज अभी स्टार्ट होना शुरू हुआ है, ठीक है, उस केस में भी उनको उनके मूड स्विंग्स होंगे वो स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। अदर देन दिस थिंग्स नंबर ऑफ हार्मोनल चेंजेस व्हिच कैन बी ऑब्जर्व्ड, अगर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करवा रही है लेडीज तो उस केस में भी मूड स्विंग्स होने के चांसेस हो सकते हैं, clear? So this is another cause, that is hormonal changes in the pregnant or in the woman is a cause behind the mood swings problem. Okay, let's move to the another cause. Another cause of behind the mood swings is the exhaustion. Exhaustion is one of the psychological cause. इसमें क्या होता है कि जब आप सपोज आप किसी चीज से पर्टिकुलरली एग्जॉस्टेड हो चुके होते हैं तो आप जो होते हैं उस पर्टिकुलर एग्जॉस्टेशन को दूसरों पे निकालने की कोशिश करते हैं, सो उस केस में भी आपने बहुत सारे मूड स्विंग्स ऑब्जर्व्ड होंगे। सो एग्जॉस्टेशन इज वन ऑफ द अनदर कॉज बिहाइंड द मूड स्विंग्स। Other than these things, number of medicines can also causes the mood swings problem. वो medicines कौन सी होती हैं? अगर आप एंटी एंजाइटी मेडिसिन ले रहे हैं, अगर आप एंटी डिप्रेशंस मेडिसिन ले रहे हैं, अगर आप स्लीपिंग पिल्स पे हैं, इन तीनों कैटेगरी ऑफ ड्रग से मूड स्विंग्स होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। सो दिस इज द वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन। कौन कौन सी मेडिसिन बताई मैंने? एंटी एंजाइटी, antidepressants drugs and the sleeping pills. This all category of drugs can cause the mood swings in the patient. Coming to the last and not the least, the major cause behind this is bipolar disorder. Bipolar disorder आपने सुना होगा काफ़ी बार, कई पिक्चर्स में इस डिसऑर्डर के बारे में बात की गई है, कई सॉन्ग्स में इसके बारे में बात की गई है। बाइपोलर डिसऑर्डर, इट इज़ अ डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है कि पेशेंट इज इन द बोथ ऑफ द डिसऑर्डर, मैनिया और डिप्रेशन। अब ये मैनिया क्या होता है? मैनिया इज द फेज और इट इज अ कंडीशन जिसमें पर्सन काफी यूफोरिक कंडीशन में होगा, वो काफी ज्यादा हाई एनर्जी कंडीशन में होगा, ठीक है, वो काफी ज्यादा, वो कम स्लीप लेगा और काफी रिस्क लेगा लाइफ में, उसकी एनर्जी काफी ज्यादा होगी, वो अचानक से ही दूसरे टाइम अचानक से डिप्रेशन फेज में आ जाएगा, वो सैड हो जाएगा, वो सोने ज़्यादा लगेगा, वो किसी से बात नहीं करेगा। सो अल्टीमेटली ये दोनों फेसेस उसमें ऑब्जर्व होते हैं। अचानक मैनिक फेस आ जाता है जिसमें वो अचानक हाई एनर्जी में रहता है, अचानक डिप्रेशन फेज में आ जाता है जिसमें वो बहुत सैड रहता है। सो दिस अल्टरनेटिंग साइकिल्स ऑफ मैनिया एंड द डिप्रेशन इज नोन एज ए बाइपोलर डिप्रेशन। और इस बाइपोलर डिसऑर्डर में पेशेंट को मूड स्विंग्स होगा ही होगा, ठीक है। तो दिस इज द मेजर कॉजेज ऑफ द मूड स्विंग्स। क्या क्या कॉजेज बताए मैंने? एडिक्शन, हार्मोनल चेंजेस, प्रेगनेंसी, सर्टेन मेडिकेशंस, ओके, अटेंशन डिफिक्ट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। सो अल्टीमेटली इन मूड स्विंग्स की वजह से क्या होता है कि जो लोगों में इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं उनके रिलेशंस खराब हो जाते हैं, उनका अपनी हेल्थ भी खराब रहती है। सो अल्टीमेटली rather than dealing with the people in the most unrequired way, we should deal with these people in the very sophisticated way, because the mood swings is not their nature is actually behind that. Number of causes can also be responsible, so we should treat them and we should try to resolve them, their mood swings. क्लियर? आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपको ये कंप्लीट पता चला होगा कि मूड स्विंग्स के पीछे क्या क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक न्यू इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल दिस इस वीडियो को सुनो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम और कुछ क्वेश्चन आता है माइंड में तो कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेश्चन इन द बेस्ट वे। Thank you so much. We will meet in the next video with more interesting content. Thank you.